हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे स्पेशल पर्पस बुक्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। चैप्टर 11 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो, आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। वो सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में आपको सेल्स रिटर्न बुक बनानी है। अब सेल्स रिटर्न बुक का दूसरा नाम रिटर्न इनवर्ड्स बुक है। इसमें आप कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करोगे? जो आपने सामान बेचा, उसमें से अगर कुछ सामान रिटर्न हुआ, उसे आपको रिकॉर्ड करना है। लेकिन सेल्स रिटर्न आपकी क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ही आपको रिकॉर्ड करना है। मतलब अगर आपने कोई सामान कैश में बेचा है, कैश सेल है, और कैश सेल के बदले में कोई सामान रिटर्न आया है, तो वो आपका सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। आपको सिर्फ क्रेडिट सेल के अगेंस्ट जो सेल्स रिटर्न रिसीव हुई है, वही यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई कि मुझे सेल्स रिटर्न बुक में जो क्रेडिट सेल है उसकी रिटर्न ही रिकॉर्ड करनी है। डाउट ये है कि कैश सेल है तो उसकी रिटर्न हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश सेल के लिए जो रिटर्न आएगी उसके लिए आप क्रेडिट नोट बनाओगे, और क्रेडिट नोट के थ्रू जर्नल में उसे रिकॉर्ड कर। क्लियर? हालांकि हमारा सेल्स रिटर्न में रिकॉर्ड करने का सोर्स डॉक्यूमेंट भी क्रेडिट नोट है। आपने सामान उधार पे बेचा, वो आपका डेटर है। अब अगर उसने सामान रिटर्न कर दिया, तो उतनी अमाउंट की वैल्यू से आप उसके अकाउंट को डिक्रीज करोगे। डिक्रीज कैसे करोगे? क्रेडिट नोट के थ्रू। कितना अमाउंट का हमारे पास सामान वापस आ गया, इतने अमाउंट हम आपके अकाउंट से डिक्रीज कर क्रेडिट। अब ये क्रेडिट नोट आपका सिर्फ सेल्स रिटर्न का नहीं, परचेज का भी हो सकता है। अगर आपके क्रेडिटर ने परचेज इनवॉइस कुछ कम अमाउंट से रेज कर दिया या कोई आइटम ही लिखना भूल गया, तो वो जो क्रेडिट नोट आपको रिसीव होगा वो आपके सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ध्यान से रीड करना क्वेश्चन और ध्यान से अटेम्प्ट करना। फॉर्मेट क्या रहेगा? डेट, पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ लेजर में किस पेज पर आप किस पार्टी के अकाउंट पे इसे पोस्ट कर रहे हो, डिटेल और अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 10 है जहां पर हमें सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करना है। शिव शंकर जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, तो 10 फरवरी को इनको सामान रिटर्न मिला रामा स्टोर से। टू टेलीविजन 20,000 रुपीज के हिसाब से आपने बेचे थे। 40,000 रुपीज का सामान आपको रिटर्न हुआ, 40,000 आउटर को। इसी तरह से 20 फरवरी को सोहन सिंह एंड कंपनी, इनसे सामान रिटर्न हुआ 3 वॉशिंग मशीन वीडियोकॉन की 10,000 के हिसाब से 30,000, तो 30,000। अब सेल्स रिटर्न आपका बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए एंड ऑफ द मंथ आप उसे सेल्स रिटर्न अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। डेबिट साइड पर इसको पोस्ट करोगे, टोटल 70,000। क्लियर है? इजी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर आपको रवि कंप्यूटर्स के बुक्स में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करना है। कंप्यूटर्स लिखा है, इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड काम है। तो पहली ट्रांजेक्शन, हमें सामान रिटर्न मिला है सोहन एंड सन से 2 लैपटॉप्स एचपी के 40,000 के हिसाब से 80,000 का टोटल। इसी तरह से सेकंड आपको रिटर्न मिला रमेश एंड सन से, आपने प्रिंटर बेचे थे 10,000 के हिसाब से 20,000। थर्ड, इसके बाद थर्ड में आपको रिटर्न मिले हैं डेस्कटॉप। 10 डेस्कटॉप आपको रिटर्न मिले, जो कि आपने 20,000 के हिसाब से सेल किए थे 2 लाख रुपीज के। लास्ट जो एंट्री है उसको ध्यान से रीड करो। यहाँ पर क्या लिखा है? हमने यहाँ पर रवि को सामान बेचा था कैश में, और कैश सेल के अगेंस्ट ये रिटर्न है। तो कैश सेल के अगेंस्ट अगर रिटर्न है, तो वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना। तो हर वर्ड को, हर चीज को ध्यान से रीड करना है और ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बाकी आपकी सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। तो एंड ऑफ द मंथ मतलब 31 जुलाई को इसे हम ट्रांसफर करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट में, डेबिट साइड पर 3 लाख। तो दोनों क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया है। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। मिलते हैं आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।